Hello dear students, welcome to our channel सादिया ओकेन अकेडमी। आज हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो प्रीवियस ईयर के थे, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कौन एक उभयलिंगी जंतु है? क्वेश्चन क्या है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन है हमारा केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए केचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ। और पपीता होता है एक लिंगी। पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए स्वपोषी। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो ऑप्शन है हमारा मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। नेक्स्ट है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन है हमारा 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 10x पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा 28, 30, 32, 34। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 32। वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? सी अमीबा। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता रंग है, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है हमारा हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ऑप्शन है हमारा चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोटापा से। ग्वाइटर अथवा घेगा किससे पनपता है? तो मोटापा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है हमारा अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन कौन सा अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन है हमारा जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे निकलता है? जल के द्वारा बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है हमारा संयोजन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है हमारा अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है? ऑप्शन है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिस में, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, यानी कि ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन है हमारा बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुखगुहा का, अमाशय का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है? अमीबा, गोबर छत्ता, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गोबर छत्ता। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है हमारा? तो गोबर छत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है? ऑप्शन है हमारा आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आहार नाल का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का। तो ये था हमारा चैप्टर 1, बायोलॉजी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2011 से 2023 तक में। जो चैप्टर से पूछे गए थे वही क्वेश्चन हमने बताया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का नाम है हमारा जैव प्रक्रम श्वसन। जैव प्रक्रम श्वसन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन है हमारा कार्बन CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O प्लस ऊर्जा, CO2, H2O प्लस ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पौधों में श्वसन होता है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसरण क्रिया के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है हमारा डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है हमारा वायवीय, अवायवीय, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वायवीय। वायवीय श्वसन में क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि निकलती है बाहर। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन कितने चरणों में होता है? तो वायवीय श्वसन होता है हमारा 2 चरण में। वायवीय श्वसन कितने चरणों में होता है? तो 2 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग है? ऑप्शन है हमारा ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गिल्स। मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है?
तो गैस, मछली गैस के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। अब तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया। मेढक का श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा। मेढक है जो अपनी इस त्वचा यानी कि स्किन और फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा 2, 8, 10, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 10। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा एडीपी, एटीपी, डीडीपी, पीडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन है हमारा वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अवायवीय श्वसन। अब कह रहा है कि वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 38 एटीपी। वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 2 एटीपी। अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? 2 एटीपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वायवीय श्वसन कहाँ पूरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन कहाँ पूरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अवायवीय श्वसन कहाँ पूरा होता है? तो कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन कहाँ पूरा होता है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है हमारा कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन है हमारा 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 यानी कि 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है हमारा वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है हमारा आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किण्वन की क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन है हमारा हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। और नेक्स्ट कर रहा है, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो आंसर ऑप्शन है हमारा एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
एमिनो अम्ल का। तो ये था हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बायोलॉजी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करके और याद कर लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।